हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग डे 14 में देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स क्लास 12। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इन प्रोकैरियोट सेल्स दैट इज ई कोलाई द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज सो इट इज कॉल्ड हैंड विद सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन है और ये हमारे पास डीएनए है और डीएनए इसके साथ कॉइल्ड हो जाता है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं इन यूकैरियोटिक देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है बेटा, हिस्टोन आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन क्या होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन्स, इसमें क्या होते हैं, लाइसिन्स और आर्जिनिन्स होंगे। 8 histones form histone octamer. Negatively charged DNA is wrapped around the histone octamer give nucleosome. न्यूक्लियोइड क्या था, अब न्यूक्लियोसोम क्या है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। A typical nucleosome contain 200 base pair. Therefore, total number of nucleosomes in human equal to 6.6 into 10 raised power to 9 base pair divided by 2 is equal to 3.3 into 10 raised power 7. Nucleosome constitute the repeating unit to form chromatin. Chromatin is a thread-like strand body. Nucleosomes in chromatin. Nucleosome in chromatin bead on strings, है ना, जैसे धागे पे मोती पुरोए होते हैं ना, वैसे होते हैं न्यूक्लियोसोम डीएनए के ऊपर। Chromatin is packed. Chromatin fiber coiled and condensed and metaphase stage and form chromosomes. Higher level packaging of chromatin required non-histone chromosomal proteins. Non-histone chromosomal proteins भी जो होते हैं वो भी डीएनए की पैकेजिंग में यूज होते हैं। Chromatin are two type, euchromatin and hetero, which is a light part loosely packed transcriptionally active regions of chromatin stained light, that is euchromatin. Hetero dense packed and inactive regions of chromatin, it is stained dark. ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखोगे इसमें सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एक अलग टॉपिक है हमारा। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल विच इज़ प्रोटीन और डीएनए। तो इसमें ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 1928 में फेडर ग्रिफिथ ने माइस के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके दो स्ट्रेन थे, स्मूथ और रफ स्ट्रेन। वायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट था। नो म्यूकस कोट, इसमें पॉलीसेक्राइड म्यूकस कोट था। डो नॉट कॉज न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया कॉज करता था। एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, माइस डाई कर गया क्योंकि वो टॉक्सिक था। और आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में तो माइस लाइव रहा। एस स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड इंजेक्ट माइस तो माइस लाइव रहा। एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन दैट इज जो दोनों ही नॉर्मल थे। एस स्ट्रेन हीट किल प्लस S strain heat kill plus R strain live mice inject into mice and mice will be die। ये दिक्कत होगी, दोनों नॉर्मल हीट किल्ड से भी नहीं डाई करता था इंडिविजुअली और आर स्ट्रेन से भी नहीं करता था। और फिर जब दोनों का एक मिक्सचर बनाया तो माइस में इंजेक्ट किया, माइस की डेथ होगी। ये कैसे? He concluded that some transforming principle terms of heat killed S strains and R strain is enabled to R strain to synthesize some smooth polysaccharide code and become virulent. This must due to transfer to genetic material। ठीक है बेटा, नेक्स्ट था बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1933 से 44। इसमें हम लोग क्या देखते थे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बात मानी नहीं थी तो दोबारा से रिसर्च करना शुरू हो गए थे। ऑसवेल्ड वेरी, कोलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैकार्टे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। दे
purified biochemical protein, DNA, RNA, etc. from heat killed strain using suitable some enzyme. ठीक है. Digestion of proteins and RNA by using protease and RNase enzyme did not affect transformations. It means that transforming substance were not protein or RNA. ठीक है. इंडिविजुअल हर एक बीकर में लिए इन्होंने. Digestion of DNA with DNA is inhibitor. DNA is inhibited transformations. It means that DNA caused transformation of our cell. It proved that DNA was the transforming principle. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आगे लास्ट जिन्होंने इस पे पूरी अपनी सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया, हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, 1952 में. इन दोनों ने क्या किया, सम बैक्टीरियोफाज वायरस ऑन द मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 and some other on medium containing radioactive sulfur S35. Virus grown on P32 got radioactive DNA because only DNA contained phosphorus. Virus grown on S35 got radioactive proteins because protein contained sulfur. These preparations were used separately. Infect E. coli. After infections, E. coli cells were gently initiated and blended to remove the virus particle from the bacteria. Then the culture was centrifuged to separate lighter virus particles from heavier bacterial cells. ऐसे ही यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, ये जो है इन्फेक्शन करवाई तो बैक्टीरियोफाज बन गया, है ना. वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाई, बैक्टीरियोफाज बन गया. अब इसकी ब्लेंडिंग करवाई. ब्लेंडिंग का मतलब होता है उसको मिक्स करवाया. ठीक है. फिर सेंट्रीफ्यूज किया तो कहाँ कहाँ आपको देखा, नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन S35. रेडियोएक्टिव डिटेक्टिव क्योंकि फास्फोरस उसमें प्रेजेंट था. तो ये S35 में आपको क्या रेडियोएक्टिव इन सुपरटेंडेंट दिखेंगे और रेडियोएक्टिव इन नो रेडियोएक्टिव इन सुपरटेंडेंट आपको इस वाले में दिखेंगे बच्चे, जिसमें P32 था. ठीक है. What are properties of genetic material, DNA या RNA? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA या RNA. तो इसमें हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, एबिलिटी टू जनरेटेड रेप्लिका, एक केमिकल एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, प्रोवाइड म्यूटेशन दैट रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन करेक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, समझ आएगा. अब इसमें क्या होता है, रीज़न फॉर स्टेबिलिटी और रीज़न फॉर म्यूटेबिलिटी. डबल स्टैंडर्ड, प्रेजेंस ऑफ थायमिन, एब्सेंस ऑफ 2OH इन शुगर. सिंगल स्टैंडर्ड, RNA और DNA की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, प्रेजेंस ऑफ OH2 इन शुगर. ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा. दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, व्हाट इज RNA वर्ल्ड. DNA मोस्ट स्टेबल था, बट देखो RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट. essential life process, metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. DNA evolved from RNA for stability. DNA जब इवॉल्व हुआ RNA से तो स्टेबिलिटी देखने को मिली हमें DNA में ज़्यादा, क्योंकि RNA जो है वो क्या कर जाता था, वो रिएक्ट करके चेंज हो जाता था, बट स्टेबल जो था वो DNA था, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता था. ठीक है, इसलिए DNA को मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल माना गया था. सेंट्रल डॉग में बच्चे ये वाला जितना प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, इट इज़ प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक्स. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्यूज, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, DNA से RNA बनना, RNA से प्रोटीन. कहने का मतलब है DNA से DNA बनने को रेप्लिकेशन बोला जाता है, DNA से RNA बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन तो ट्रांसलेशन. ठीक है, दैट इज सेंट्रल डॉग. इट्स ऑफ वायरसेस flow of information in reverse direction from RNA to DNA, तो इट इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है. Watson and Crick proposed semi-conservative model of DNA replication suggests that parental DNA strand acts as template for synthesis of new complementary strand. After replication, each DNA molecule would have one parental and one new strand. बोल रहा है कि जितनी जनरेशन रेप्लिकेशन हो जाए उसके साथ एक ओल्ड स्ट्रैंड रहता ही रहता है और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है. ठीक है, ओल्ड जो हो गया वो पेरेंटल है और जो न्यू हो गया न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज.
मैथ्यूज मिसाल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल्स 1958 एक्सपेरिमेंटली प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे काम किया था कुछ, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ पे ये लिया था डीएनए N15 हैवी डीएनए और डीएनए N14, ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसको एक बार अच्छे से रीड करो आप लोग यहाँ तक, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, फ्रेगमेंट्स क्या है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या है, ये सब एक बार आप लोग रीड करो, अपनी फेयर नोटबुक निकालो जिसमें मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। यहाँ तक कर लो सभी बच्चे, ठीक है बेटा, थैंक यू।